मुझे इसलिए लगता है कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है, मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ। और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा। तो पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं भारत प्रथम। दोस्तों, कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर देश की कमान संभालते हैं, देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। और यही बात हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं समझ पाया। नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि आपको सही सोच रखनी है, अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को डेवलप करना है, ताकि आप देश की तरक्की में योगदान दे सकें। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि हिंदू हमारे दुश्मन है, हमें उनसे लड़ना है, उन्हें हमें मारना है, वो काफिर है। भारत हमारा दुश्मन है, उससे हमें लड़ना है, उससे लड़ के हमें कश्मीर लेना है। लड़ना 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 और सिर्फ लड़ने के बारे में ही सिखाया। नतीजा आज पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, भूखमरी छाई है पाकिस्तान में। आइए मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान में छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक कितना जहर भरा है। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सर पैर के, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि हमें इंडिया से नफरत करना है, उनसे लड़ना है, हिंदू काफिर है और हिंदू को मारना है। आइए देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। सुनिए। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए अब ये बच्चा क्या कह रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा। और कौन से जंग की बात कर रहा है ये बच्चा? 1957 में कौन सी जंग हुई थी? इसी से पता चलता है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज। आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है, मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ। और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा। और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सारी बंद हो जाए। जैसे इंडिया के बारे में सवाल करते हैं तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो हैं वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब यही हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वैसे हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना, आवाज़ीन, ये जो है बेहया थी, उनकी वजह से हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई। कितना जहर भरा है इस बच्चे के अंदर, कितना जहर भरा है। ये खुद को बता रहा है कि मेरा जहन लड़ने वाले जैसा है। लड़ना अच्छी बात है, अपने मुल्क के लिए लड़ना अच्छी बात है, मगर उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए। अगर इस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की होती, 4 किताबें पढ़ी होती, तो इसकी सोच शायद कुछ और होती। लेकिन पूरे पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जैसे जो निचली जो पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, उसमें जहर बोया गया है और पाकिस्तान आज जहर काट रहा है। मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी वो ना? मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अज़ान नहीं करवाने देते। इसीलिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये जी ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है। अच्छी बात है, लड़ना बुरी बात है। बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए?
करनी चाहिए। उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए? सोच देखिए यार। इसलिए वो हमारा दुश्मन है इंडिया। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी वो नफरत करते हैं? हमारे कश्मीर को मारता है। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ज्यादा रहते हैं फिर भी जुल्म करते हैं। मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मारते हैं। आदत नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। कैसे पता चला? हमने ये सोशल मीडिया पे हर तरफ देखा। दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं। वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं, उनके पूरा उनका मुल्क उधर से बर्बाद कर दिया उन्होंने। जहालत की कमी उन्होंने जहालत की कमी है, जहालत की जहानत की कमी है उनमें। वो क्यों? बस वैसे ही। अरे भाई वो लोग तो बड़े आगे निकल गए, फिर जहानत की कमी कैसे हुई? बस आपने देखा ना कि लिखा हुआ है कि इनको चीज़ यहीं पे मिल जानी है, बस सब कुछ। हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। सिर्फ मजहब की वजह से दुश्मनी है और बेटा इस दुनिया में हर किसी को यही सब कुछ मिल जाना है। आपने जो कर्म किए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कर्मों की सज़ा इसी दुनिया में मिल जाना है। अब देखिए, आपके हुक्मरानों ने जो कर्म किए हैं, आपके बाप दादाओं ने जो कर्म किए हैं, उसकी सज़ा इसी दुनिया में आपको मिल रही है, आपके देश के सारे बच्चों को मिल रही है। खाना महंगा है, पेट्रोल महंगा है, इलाज महंगा है, आप लोग रोने को मजबूर हो, अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों से भीख मांगने को मजबूर हो, तो कर्मों की सज़ा इसी दुनिया में मिलनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या किसी और धर्म के मानने वाले। 4 किताबें पढ़ोगे तो जहन और बेहतर होगा और खुलेगा जहन, समझदारी पैदा होगी जहन में। इसलिए पढ़ो, 4 किताबें पढ़ो। इंटरनेट का ज़माना है, गूगल करो, सर्च करो, जानकारी लो, फिर बात करो। कोई मसला नहीं है। अभी तो यही है फिलहाल। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज़्यादातर, पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ, जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं। घर वालों से सुनते हैं। अच्छा, ध्यान मतलब घर दीजिए, वाले घर कहते वालों हैं से कि सुनते इंडिया हैं। हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी। तो पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। बदला लेंगे वो, उधर से उनका बदला लेंगे। अब सुना आपने, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कट्टरता कि अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा है तो उसे इस्लाम कबूल करना चाहिए, वरना यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। और बच्चा ये भी कह रहा है कि घर वालों से सुनकर ये सब सीखा है और ये बातें उसकी माँ ने उसे सिखाया है। अब जिस देश में, जिस कंट्री में माँ बाप, टीचर, हुक्मरान यही सिखाएंगे, इस तरह का जहर बोएंगे अपने बच्चों के अंदर, तो देश का भविष्य तो गर्त में जाना ही है। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई। आ गई। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है। पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता, वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सही। बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता वहाँ पे। वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। भाई यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियां ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता, कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम कहते हैं कि हमारे साथ ठीक है, सही रहे, कोऑपरेट करें हमारे साथ, मतलब कि भाई बन के रहे, हमारा हमसाया मुल्क बन के रहे, लेकिन वो नहीं करते। उन्होंने क्या किया? किया क्या उन्होंने बहुत कुछ किया है। बता दें, एक दो चीजें बता। बुज़दिली हमेशा हमारे मतलब के जो हो रहा है आपके सामने ही है, वो हमारा है कश्मीर। जब हमारे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वहाँ के लोग जो है मुसलमान, वो अपने मजहब को नहीं कर सकते खुल के एंजॉय।
इन बच्चों में लैक ऑफ एजुकेशन तो दिख ही रहा है, जानकारी का अभाव तो दिख ही रहा है, मगर एनर्जी लेवल गजब की है। इसी एनर्जी लेवल को अगर कोई देश, यंगस्टर्स की एनर्जी लेवल को अगर कोई देश यूज़ करता है सही डायरेक्शन में, तो वो देश तरक्की की राह पर जाता है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनकी एनर्जी लेवल को सही डायरेक्शन में यूज़ करे, देश की ग्रोथ कराने में यूज़ करे। पाकिस्तान को भारत से लड़के कोई लाभ नहीं होने वाला है। कश्मीर ले भी लिया तो भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे आपके यहाँ अभी आटा के लिए लोग लाइन में लगे हैं, कश्मीर के लोग भी लगे रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और किसी और देश को क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो कश्मीर के सपने देखना बंद कीजिए, भारत से तुलना करना बंद कीजिए, भारत से नफ़रत करना बंद कीजिए और अपने देश की तरक्की के बारे में सोचिए। अपनी जो एनर्जी है, जो आपके देश के बच्चों की, उसको सही डायरेक्शन में लगाइए, सही दिशा में लगाइए। और अभी भी अगर इस चीज़ की शुरुआत पाकिस्तान में की जाती है तो भी शायद 1-2 पीढ़ी का वक्त लगेगा देश की स्थिति सुधरने में, देश का एक जो माइंडसेट है वो सुधरने में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो या रिएक्शन वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।